नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ मैं अश्विनी। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ईश्वर खंडरे ने किसानों के घर तक पहुंचकर प्रमाण पत्र वितरित किए। बेदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कमठाना ग्राम में जन सेवा जनार्दन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कर्नाटक विधानसभा में येडियुरप्पा और सिद्धरामैया के बीच तनातनी छिड़ा। शनिवार को जनता दल इसमें शामिल होंगे सीएम इब्राहिम। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत का उद्घाटन किया। बोले, सुरक्षा क्षेत्र में हो ऐसी मैन पावर जो आम नागरिकों के प्रति मित्रता जगा सके। बीजेपी विधायक की अधिकारियों को चेतावनी। बोले, इलाके में नहीं दिखनी चाहिए मांस की दुकान, सिर्फ रामराज चलेगा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज भालकी तालुका के सायदापुर ग्राम में भालकी के विधायक और केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे ने किसानों को घर तक पहुंचकर जनसेवा जनार्दन सेवा के प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर उनके साथ भालकी नगर पालिका के अध्यक्ष, भालकी के तहसीलदार, राजस्व विभाग के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। बेदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कमठाना ग्राम में किसानों को जन सेवा जनार्दन सेवा कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र वितरण किए। खाशमपुर ने लोगों के घर तक पहुंचकर यह प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी सहित अन्य अधिकारी व नेता उपस्थित थे। ನಿಗಮದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಲಾಳೆ ಅವರು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಲದು ಪಾಣಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಅದನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದು ಬಹಳ ಜರೂರಿ ಅದ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ 50 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ। ಯಶೋದಲ್ಲಿ ಅವು ಕೆಳಗ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳೇ ಇವನಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನಿಂದ ಇವ್ರ ಹೆಸರು। ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಹಿಂಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಬೆಲ್ಲಾಳವ್ರೆ, ಪೈಲೆ ಹೆಸರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಹೆಸರ ಮ್ಯಾಗ ಅವ ಇಲ್ಲ ಮಂದಿ ಹಾಡ್ಸಾಕವೇನೋ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರೆ। ಹಾಗಾಗಿ आज दिव्य ज्योति विद्यालय भालकी ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विदाई समारोह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में स्कूल के मैनेजर फादर रॉक डिसोजा, प्रधानाध्यापक सिस्टर विजया, शिक्षक और सभी छात्र इस अवसर पर उपस्थित रहे। 10वीं कक्षा के छात्र साई किरण ने अपने स्कूली जीवन के अनुभवों को साझा किया और साक्षी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। अब देखते हैं समाचार राज्य के। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद कर्नाटक विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और सिद्धरामैया के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस पर हमला करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में राज्य में भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत हासिल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी आला कमान ने कथित तौर पर पंजाब में विधानसभा चुनाव में अपमानजनक हार के बाद कर्नाटक इकाई में गुटबाजी की समस्या को संबोधित करते हुए सतर्क रहने का फैसला किया है। सबसे पुरानी पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि पंजाब में पार्टी इकाई के भीतर गुटबाजी को ठीक से संबोधित करने में गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। कर्नाटक कांग्रेस समिति के राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए आला कमान पर जोर दे रहे हैं। हालांकि एक नेता के अनुसार आला कमान शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से कतरा रहा है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में शिव कुमार का प्रक्षेपण विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के समर्थकों के साथ अच्छा नहीं हो सकता है। नेता ने कहा कि इस तरह का कदम दक्षिणी राज्य में पार्टी को संकट में डाल सकता है। नाराज कांग्रेस नेता और एमएलसी सीएम इब्राहिम शनिवार को जनता दल इसमें शामिल। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
मैं समुदाय के नेताओं के साथ अपने कदम पर पहले ही चर्चा कर चुका हूं। इब्राहिम ने कहा, कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटका में भी यही दोहराया जाएगा। खुद को मूल कांग्रेसी बताते हुए उन्होंने कहा, मेरे पिता, माता और दादा सभी स्वतंत्र सेनानी थे। पार्टी में अब मूल कांग्रेसियों की कमी है। जो लोग 1970 के बाद पार्टी में शामिल हुए वे मूल कांग्रेसी नहीं हैं। इब्राहिम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में नहीं आएगी, इसे तीसरे स्थान पर धकेल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और केपीसीसी कार्याध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच लड़ाई बेमानी थी। जनता दल के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा ने शनिवार को कहा कि यह अच्छा होगा यदि कांग्रेस सहित सभी धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय दल देश हित में एकजुट हो। उन्होंने देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार करने की प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। गुजरात की अपनी यात्रा की ओर इशारा करते हुए, जहां इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के तुरंत बाद और अपने आप में इसी तरह की गुणवत्ता की उम्मीद की। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता से मेरे सामने एकमात्र एजेंडा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पार्टी को बचाने और पोषित करने का है। आज कांग्रेस की क्या स्थिति है? यह एक क्षेत्रीय पार्टी जैसे कुछ स्थानों तक सीमित है। यह अच्छा होगा यदि सभी धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय दल कांग्रेस सहित देश हित में एकजुट हो। कलबुर्गी शहर में करुणा विजय सेना द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन कर शहर के कुछ इलाकों में पेयजल की किल्लत चल रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको जल्द से जल्द हल करने की मांग की गई। इस अवसर पर निसार अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग यह समस्या पिछले 25 साल से झेल रहे हैं। अगर जल्द ही इसको हल नहीं किया गया तो हम रास्तों पर आंदोलन शुरू करेंगे। कलबुर्गी से हमारे संवाददाता मशहूद आलम की रिपोर्ट। आज डबराबाद में पंडित नगर, SM कृष्णा कॉलोनी और पल्लापुर आश्रय कॉलोनी, कम से कम 15-20 साल से पानी की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि कोई भी पानी के लिए, कोई लीटर आके पानी के लिए कोई देखने तैयार नहीं। बहुत तकलीफ है उनको, यानी कि लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। खाना न कुछ मतलब पानी पहला होना बोलते हैं। इससे पहले हम बहुत बार हम मनवी दे चुके हैं, LNT वाले भी को देख चुके हैं, उससे कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में जिलाधिकारी और महानगर पालिका आयुक्त को हम मनवी दे चुके हैं, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बारे में आप जिलाधिकारी को हम मनवी करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लेके वहाँ पे कहीं ना कहीं पानी लगे, सब बोरिंग मार के उनको सहूलत करके देना बोल के हमारा एक मनवी है। और ये हमारी मनवी को नहीं माने तो हमने ये चेकपोस्ट हाईवे चेकपोस्ट पे हम बंद करके पूरा हम होराटा करेंगे। निसार अहमद खान। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे
प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अब वेल ट्रेन्ड मैन पावर समस्या की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ही इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है। बता दें कि पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर है। उनका आज दूसरा दिन है। पीएम ने संबोधन में कहा, आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ जो आंदोलन चला उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों की सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। उन्होंने आगे कहा कि रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उनके अनुकूल हमारी व्यवस्था भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का विकास हो। इसके लिए इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। सीएम योगी अब किसी भी दिन शपथ ले सकते हैं। नए सिरे से सरकार गठन से पहले लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक विवादित बयान दिया है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान भी नंदकिशोर गुर्जर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहे थे। उन्होंने एक गांव में वोट मांगते हुए कहा था कि अगर अली का नाम लेते हो तो पाकिस्तान चले जाओ। इतना ही नहीं, सपा के संबंध आतंकी संगठन के साथ होने का दावा भी किया था। अली का नाम लेने पर लोनी छोड़ने की धमकी भी दी थी। इस बयान को लेकर उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा था कि जो मैंने कहा कोई पछतावा नहीं है। चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ। कोई एलआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान सामने करने दिखाई दी, एक भी मास्क की दुकान दिखाई दी वाणी में, क्योंकि वाणी में राम राज है कि नहीं? किसी के पास गाय नहीं है, जनपद शामली के कैराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर डॉक्टर के सीएचसी में समय पर न आने पर मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मरीजों का आरोप है कि सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक भी डॉक्टर की प्रतीक्षा करने के बाद भी डॉक्टरों के न होने पर काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में जब संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो संबंधित अधिकारी कैमरा के सामने आने से बचते नजर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। कहाँ से आया? ईदगाह पे। यहाँ अस्पताल में आई, क्या मामला? अजी इनकी जांच होनी है, डॉक्टर ने को दिखा रखी। कहीं की जांच होनी? ये जांच होनी है। अच्छा, किस चीज़ की जांच है? खून की है? जी खून की जांच है। अच्छा अच्छा, तो कब से नहीं बैठे डॉक्टर? आधा घंटे से बैठा जी मैं आज। अच्छा, सब बैठे हैं यहाँ पे। क्या टाइम हो रहा आपका? 11:36 हुई। 11:36 हुई, 11:30 बजे गया जी। तो आई नहीं डॉक्टर? नहीं डॉक्टर है नहीं जी। क्या कह रहे डॉक्टर?
डॉक्टर ही नहीं कहेगा तो जब आवेगा यहाँ पे। किसे पूछा किसी से? जी पूछा, ये कह के अभी गए बाहर गए आए नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। बसपा पूरे प्रदेश में एक ही सीट ला सकी, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराशा है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी हार का ठीकर मीडिया पर फोड़ा है। मायावती ने अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट से दूरी बनाने का आदेश दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मीडिया ने अपने आकाओं के निर्देश पर जातिवादी रवैया दिखाया और बीएसपी के मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आकाओं के दिशा निर्देशों में जो जातिवादी, द्वेषपूर्ण व घृणित रवैया अपनाकर अम्बेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, वह किसी से भी छिपा नहीं है। इस हालत में पार्टी प्रवक्ताओं को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। जनपद शामली में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से एडिशनल एसपी ने पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी व पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। आगामी 17 मार्च को होली का पर्व मनाया जाना है। होली त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। देखिए, आज नहीं बल्कि 2-3 दिन से जो आप देख रहे हैं, एक इसके दोहरे कारण हैं। एक आपने जैसा देखा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हुई है, मतगणना संपन्न हो चुकी है। उसके बाद आगामी जो होली का त्यौहार है, इसको लेकर पुलिस का एकमात्र जो उद्देश्य ये होता है कि समाज में अमन चैन कायम रहे, किसी तरीके की कोई अफवाह न फैले, लोगों के ऊपर भरोसा रहे, जो शांतिप्रिय लोग हैं उनकी शांति में कोई खलल न डाल पाए और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश रहे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आज आपने देखा होगा सिविल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी सारे लोगों को लेकर के और जनपद में कई स्थानों पर ये फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। फ्लैग मार्च कराने का ये उद्देश्य है कि जिस तरीके से पूरे जनपद में शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम थी, अपराधी जेल के अंदर थे, अपराधियों के अंदर किसी तरीके की कुलबुलाहट ना हो और जो शांति प्रिय व्यक्ति हैं वो अपना रोजगार, अपना जो भी व्यवसाय हैं वो अमन चैन तरीके से करते रहें। यही मकसद को लेकर के एक मैसेज दिया गया कि सब लोग भाईचारा बनाए रखें, अपराधियों के विरुद्ध अगर कोई किसी तरीके की सूचना हो तो थाने को, कंट्रोल रूम को दें और एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण और सुरक्षात्मक माहौल में बने रहें। सर, सोशल मीडिया माध्यम पर किस तरह की निगरानी रखी जा रही है जो भ्रामक पोस्ट करते हैं उनके विरुद्ध? देखिए, वो हमारा पुलिस का एक अपना सिस्टम है। हम हर तरीके के अराजक तत्वों पे हर माध्यम से जहां भी अराजकता फैलाने का वो प्रयास करते हैं, अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, भाईचारा में खलल डालने का प्रयास करते हैं, उनका एक अपना सिस्टम है, उन पे हम प्रयास करते रहते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हम सर्विलांस के माध्यम से या एलआईयू के माध्यम से, पुलिस मित्र के माध्यम से हमारा अपना एक सेटअप है, उसके माध्यम से निरंतर हम इस पर निगरानी करते हैं और समाज में अमन चैन की हम अपील करते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्नाइपर वली रूसी सेना से लड़ने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में युद्धग्रस्त यूक्रेन पहुंचे। रॉयल कैनेडियन 22वीं रेजिमेंट के एक अनुभवी वली ने कहा कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ देश की लड़ाई में शामिल होने के लिए विदेशियों को बुलाया है तो उन्होंने एक फायर फाइटर की तरह महसूस किया। रिपोर्टर्स के अनुसार वली ने बुधवार को यूक्रेन पहुंचने के बाद 2 दिनों में 6 रूसी सैनिकों को मार गिराया। हाल ही में एक इंटरव्यू में मशहूर स्नाइपर ने कहा, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, यह इतना सरल है, मुझे मदद करनी है क्योंकि यहाँ लोगों पर सिर्फ इसलिए बमबारी की जा रही है क्योंकि वे यूरोपियन बनना चाहते हैं, रूसी नहीं। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। बाहुबली स्टार का कहना है कि राधे श्याम में भी थ्रिलर है और यह रेट्रो विजुअल ड्रेस और कलर मिक्स के साथ भारत की पहली फिल्म है। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस श्रीलंका पिंक बॉल टेस्ट, नीचे रहती गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए विराट कोहली। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 93 रन। अब देखते हैं समाचार बाजार के। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच देश में पिछले 4 महीनों से ज्यादा समय से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 128 दिनों से ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। ईश्वर खंडरे ने किसानों के घर तक पहुंचकर प्रमाण पत्र वितरित किए।
बीदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कमठाना ग्राम में जन सेवा जनार्दन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कर्नाटक विधानसभा में येडियुरप्पा और सिद्धरामैया के बीच तनातनी छिड़ा। शनिवार को जनता दल में शामिल होंगे सीएम इब्राहिम। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत का उद्घाटन किया। बोले, सुरक्षा क्षेत्र में हो ऐसी मैन पावर जो आम नागरिकों के प्रति मित्रता जगा सके। बीजेपी विधायक की अधिकारियों को चेतावनी। बोले, इलाके में नहीं दिखनी चाहिए मांस की दुकान, सिर्फ रामराज चलेगा। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।